नमस्कार। आज हम बात करेंगे संत और असंत में कुछ समानता है। तो वह कौन सी समानता है उसके विषय में हम बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं संत, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी साधु महात्मा के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई अलग सा कोई ड्रेस है, अपना दाढ़ी रखे हुए हैं, इस तरह का नहीं। हम इसके विषय में बात नहीं करने जा रहे हैं। संत का मतलब है सज्जन पुरुष, जो दूसरे का भला करने वाले हों। और अगर उसी का उल्टा देखिए तो असंत मतलब जो सज्जन न हो, दुर्जन जिसको आप बोल सकते हैं, जो दूसरे का बुरा सोचने वाला व्यक्ति हो, तो उसी को हम लोग संत या असंत बोलते हैं। ठीक है। वैसे ये दोनों ही का चरित्र बिल्कुल अलग है। ये दोनों साथ में ही जन्म लेने के बावजूद भी इनका चरित्र अलग अलग हो जाता है। एक ही समाज में जन्म लेते हैं, ठीक है, इसके बावजूद एक ही परिवेश में रहते हैं, इसके बावजूद भी चूंकि इनका चरित्र अलग अलग हो जाता है, इसीलिए इनको संत और असंत के श्रेणी में रखा जाता है। जब हम चरित्र का बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, जस्ट 2-3 उदाहरण दे रहे हैं कि हम किसको संत बोलेंगे और किसको असंत बोलेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि संत वे हैं जो किसी का गुण देखते हैं और उनके गुण का अनुसरण करते हैं, ठीक है। उसी का उल्टा अगर असंत जो लोग हैं, वे लोग किसी व्यक्ति के अंदर में गुण नहीं, दोष को देखते हैं और उसके दोष के ही विषय में लोगों से बात करते हैं, ठीक है। यह पहला उदाहरण हुआ। दूसरा अगर आप देख लीजिए तो संत लोग ऐसे हैं कि वे अपना हानि करके भी दूसरों का भला करने का सोचते हैं। उसी का उल्टा जो असंत हैं, वे लोग अपना हानि करके दूसरे का हानि करने में मतलब खुशी महसूस करते हैं। अगर इसका उदाहरण अगर आप ले लीजिए तो घी के अंदर जो मक्खी गिर जाता है, तो मक्खी को यहां पर असंत यानी कि दुष्ट बोला गया है कि खुद तो गिर करके मरा ही, पूरा घी को भी खराब कर दिया, ठीक है। तो यह एक उदाहरण दिया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम यहां पे जस्ट समझाने के लिए ये संत और असंत का चरित्र कैसा है, क्यों किसी को हम संत बोलते हैं, क्यों किसी को हम असंत बोलते हैं, ये हम 2 उदाहरण लिए। तो जैसा कि हम पहले बात किए कि इनका चरित्र बिल्कुल अलग है, ठीक है, इसीलिए ये एक दूसरे के उल्टा है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी खासियत है जो कि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में समान है। तो वह खासियत यह है कि ये दोनों लोग चाहे संत हो या फिर असंत हो, ये दोनों ही दुख देने वाले हैं, ये दोनों ही कष्ट देने वाले हैं, ये दोनों ही पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। थोड़ा यह अटपटा लग रहा है सुनकर जो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर असंत अगर किसी को पीड़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो ये समझा जा सकता है। संत के विषय में हम क्यों बोल रहे हैं? तो यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह हमारे रामचरितमानस में इसका एक बहुत ही बढ़िया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यहां पर एक चौपाई का अंश है। पहले वो हम आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं। वह अंश यह है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। देखिए कितना बढ़िया यहां पर लिखा हुआ है। वे ये बोल रहे हैं, जैसा कि हम बोले कि जो संत हैं और असंत दोनों ही दुख और पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन किस परिस्थिति में ये पीड़ा पहुंचाने वाले हैं? क्या बोलते हैं? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मतलब जो संत लोग हैं वो जब आपसे बिछड़ते हैं, जब आपके पास होते हैं आप खुश होते हैं,
परंतु जब वे आपसे बिछड़ते हैं उस समय वे आपको बहुत दुख देते हैं, आपको अंदर से बहुत पीड़ा होता है कि ये क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन और रह जाते तो बहुत अच्छा होता। हम लोग उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुख तो देते ही हैं, कष्ट तो होता ही है। उसी का उल्टा मिलत एक दुख दारुण देहि, जो असंत लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो भी दुख देते हैं, लेकिन वो कब देते हैं, ज्यों ही वे आपसे मिलते हैं। आपसे मिलते के साथ में ही आपको मन में एक अलग भाव आ जाता है, अरे ये क्यों आ गया अभी। और ये हम में से करीब करीब हर लोगों के साथ ऐसी अवस्था होती है, बहुत बार होता है कि जिसको जो असंत हैं, ठीक है, जिनको हम नहीं चाहते हैं, उनका मतलब कोई फोन आ जाता हो या वो खुद अगर आ जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीका से उनको हटा दिया जाए। अगर आ भी गए घर में तो अंदर से बहुत पीड़ा होता है कि यह क्यों आ गए, ठीक है। तो यहां पीड़ा और कष्ट हो रहा है, एक कष्ट हो रहा है संत का जाने का पीड़ा हो रहा है जब वो हमसे बिछुड़ते हैं, और दूसरा जो असंत जब वे हमसे जुड़ते हैं, जो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो यही है अंतर आपके संत और असंत का जो विशेषता है इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हाँ, हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कुछ इस तरह का वीडियो आता है तो वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।